नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ शुक्र के एकादश भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने शुक्र से संबंधित 10 वीडियो बनाए हैं, जिसमें शुक्र के विभिन्न भावों में उपस्थित होने पर कैसा फल मिलता है इसकी चर्चा की है। तो आज का हमारा विषय शुक्र के एकादश भाव में स्थिति के बारे में है। तो एकादश भाव में शुक्र के कैसे फल मिलते हैं, इसके पहले मैं चाहूँगा कि शुक्र एकादश भाव किन-किन चीज़ों को दर्शाता है, इसके बारे में मैं बता दूँ आपको। तो एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं, आमदनी का भाव कहते हैं, आपकी डिज़ायर का भाव है ये, आवश्यकता पूर्ति का भाव है, गुप्त धन हो गया, राजद्रव्य हो गया, भूषण वस्त्र आदि का विचार भी हम 11th हाउस से करते हैं। गज, अश्व, मोटर मतलब बड़े-बड़े जो वाहन होते हैं, इन सब चीज़ों का विचार भी हम शुक्र से करते हैं। उसके अलावा वाहन आदि का विचार हम वायुयान का विचार हम करेंगे 11th हाउस से। बड़े भाई की संख्या कैसी है और बड़े भाई से आपको कैसे सुख मिलने वाले हैं, इन सब चीज़ों का विचार हम शुक्र से 11th हाउस से ही करते हैं। लाभ-हानि का विचार भी हम 11th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा अगर देखोगे आप तो पुत्र-वधू हो गई या माता की आयु कैसी है, क्योंकि यह 4th हाउस से यह 8th हाउस है, इसलिए माता की आयु का विचार भी हम 11th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आपका चोट, बीमारी और टांग का प्रतिनिधित्व 11th हाउस ही करता है। आपकी प्राप्तियाँ क्या होने वाली हैं, ये सब चीज़ों का विचार हम 11th हाउस से करते हैं। चाचा का विचार भी हम 11th हाउस से करेंगे। अब अगर हम बात करें कि शुक्र के क्या फल होते हैं या शुक्र का कारकत्व क्या है? शुक्र किन-किन चीज़ों को दर्शाता है? तभी तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि 11th हाउस में शुक्र बैठेगा, तो कैसा फल देगा? तो शुक्र श्वेत वर्ण को दर्शाता है। श्वेत कलर पर आधिपत्य शुक्र का होता है। ब्राह्मण, स्त्री, विवाह, चाँदी, काम, प्रेम, मैथुन शक्ति का कारक शुक्र है। खटाई, नमकीन और जलीय पदार्थ आदि का कारक भी शुक्र है। जलीय स्थान का कारक शुक्र है। उसके अलावा अगर देखोगे तो काव्य शक्ति, साहित्य और मोती रत्न आदि का विचार शुक्र से ही करते हैं। वसंत ऋतु, गाना-बजाना, नाटक, सौंदर्य, प्रसाधन, सुंदर वस्त्र आभूषण और जितने आभूषण होते हैं, मोती, रत्न आदि जितने आभूषण हैं, इन सब पर शुक्र का ही आधिपत्य है। उसके अलावा अगर देखोगे आप तो 4, 7 और 11 पर जो कारकत्व है वो शुक्र ग्रह का ही कारकत्व होता है। इन भावों का कारक ग्रह शुक्र ही है। उसके अलावा आप देखोगे तो कामातुरता कितनी है, इसका विचार हम शुक्र से करेंगे। वेश्यावृत्ति हो गई, दलाली, प्रेम संबंधी जो भी कार्य होंगे, इसको हम शुक्र से ही देखते हैं। अब शारीरिक गठन हो गया आपका, विश्व सुंदरी पद को भी आप शुक्र से देख सकते हो। सुंदरता, स्वच्छता, संगीत आदि का विचार हम शुक्र से करते हैं। विदेश यात्रा का विचार करते हैं। वायुयान का विचार आप शुक्र से कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पर आधिपत्य शुक्र का होता है। अगर हम बात करें कि अगर 11th हाउस में शुक्र बैठा हो तो कैसा फल देगा? शुक्र यदि 11th हाउस में बैठा हो और शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक विद्वान होगा, धनी होगा, भूमि प्राप्त करने वाला होगा ऐसा जातक और काफ़ी काइंड हार्टेड होता है, दयालु प्रवृत्ति का ऐसा जातक होता है। उसके अलावा अगर शुभ ग्रह से युक्त हो अगर शुक्र यहाँ पर तो अनेक वाहन प्राप्त करने वाला होता है। सोने-चांदी से समृद्ध होगा जातक और जातक का शरीर कांतिमय होता है। अ, दिखने में खूबसूरत होगा ऐसा जातक अट्रैक्ट करने वाला होगा ऐसा जातक। उसके अलावा अगर देखें तो पापयुक्त हो, तो पाप मार्ग से इसको धन की प्राप्ति होगी। उसके अलावा अगर शुभ ग्रह से युक्त होगा, तो शुभ मार्ग से धन की प्राप्ति होगी। नीच राशि में या अष्टमेश के साथ कहीं होगा तो लाभ नहीं मिलता है ऐसे जातक को, अगर शुक्र 11th हाउस में ऐसे बैठा हो तो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उम, शुक्र की स्थिति के अनुसार 11th हाउस में अगर शुभ बैठा होगा तो आपको अच्छे लाभ मिल जाते हैं। धनागमन का जो मार्ग होगा आपका शुभ होगा, वहीं पीड़ित हो जाए तो कहीं न कहीं धनागमन होगा भी तो वह गलत तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि शुक्र से संबंधित हम देखते हैं अगर 11th हाउस में बैठा हो तो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अनुभव किया है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो योग मैंने बताए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऐसा आपने कुछ अनुभव किया है। मुझे भी पढ़कर अच्छा लगेगा। कुछ अगर डाउट रहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूँ। उसके अलावा आने वाले टाइम पर मैं पराशरी ज्योतिष संबंधित एक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करके लाऊँगा ताकि आप अच्छे तरीके से पराशरी ज्योतिष सीख सकें
और इसके बाद मैं भृगुनंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी जो मेरा मुख्य विषय है भृगुनंदी और केपी एस्ट्रोलॉजी, इस पर भी मैं कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा ताकि आप एक अच्छे प्रेडिक्शन देने वाले बन सको आप। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।